सूर्य भगवान की कहानी। एक गांव में एक बहुत गरीब ब्राह्मण था। वह सूर्य भगवान के सच्चे भक्त था। वह हर रोज नहाता और भगवान सूर्य की पूजा करता था। उस ब्राह्मण के पास आमदनी की बहुत कमी थी। जब ब्राह्मण की पत्नी उसे बार बार पैसे कमाने के लिए कहती थी, अगर वह ब्राह्मण बाहर जाता तो उसको अपमानित करने लगे। एक दिन की बात है कि उस ब्राह्मण ने नहा धोकर पूजा की सारी सामग्री को लेकर जंगल में जाकर एक सूखे पेड़ के नीचे बैठकर सूर्य भगवान की पूजा किया और कथा भी कहा। पीपल के पास एक सूखा हुआ तालाब था। उस तालाब में पानी बहुत ही कम था। उसी पानी से उस ब्राह्मण ने लोटा भरा और जल भरकर सूखे पेड़ और तालाब में चला गया। जल के जाते हुए सूखा हुआ पेड़ साफ हरा हो गया और पानी भी भर गया। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे। सूर्य भगवान ने बोले कि ब्राह्मण मांग, तू क्या मांगना चाहता है? ब्राह्मण ने जब सूर्य देव की आवाज़ को सुना तो वह घबरा गया कि यहाँ कौन रहता है। कहीं इस पीपल में कोई भूत तो नहीं रहता। जब मैं पूजा करता हूँ तब ऐसी ही आवाज़ें आने लगती है। यह सोचकर वह ब्राह्मण चिंतित होने लगा और अंदर ही अंदर सोचकर कमज़ोर होने लगा। ब्राह्मण की पत्नी ने उसे मिलने के लिए कभी कभी जंगल में जाती थी तो देखती कि वह सूर्य भगवान की पूजा करता रहता है। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति से पूछा कि आप हर रोज़ इतना कमज़ोर क्यों हो रहे हो? तब उस ब्राह्मण ने उस दिन की बातें कहने लगा कि जब मैं पूजा करने को बैठता हूँ तो इस जंगल में हमेशा कुछ भयानक सी आवाज़ आती है। तब ब्राह्मण की पत्नी ने बोली कि कहीं सूर्य भगवान तो नहीं आते? इस बार जब वैसी आवाज़ आएगी तब आप कुछ मांग लीजिएगा। तब उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं क्या मांगूं और कैसे मांगूं? अगर मुझे कुछ ज़्यादा मांगना होगा भगवान से तो मैं भूल ही जाऊंगा। तुम ही कुछ उपाय बताओ कि मैं कम बोलने से कुछ ज़्यादा ही मिल जाए। तब ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को बताई कि तुम सूर्य भगवान जी से मांगना कि मुझे लंबी उम्र चाहिए और मेरा गरीबी को दूर कर दीजिए भगवान, और मुझे पोते और बेटे चाहिए जिसे मैं अपनी आँखों से देख सकूं। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात अच्छी लगी और अगले ही दिन उस ब्राह्मण ने नहा धोकर उस तालाब में सूर्य भगवान की पूजा करने लगा। वैसे ही आवाज़ें आने लगी। तब उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को बताई हुई बात को सूर्य भगवान के पूजा करते समय बोला कि हे भगवान, मुझे धन धान्य चाहिए और मुझे बेटा पोता भी चाहिए। तब सूर्य भगवान ने उस ब्राह्मण की बात को सुनकर बोले कि ये तो देखने में तो बहुत भोला भाला लगता है, लेकिन ये एक ही बार में सब कुछ मांग रहा है। तब सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को बोले, जाओ, तुम्हारे सभी इच्छा पूरी हो जाएगी। तब ब्राह्मण ने बहुत ही प्रसन्न होकर उस जंगल से अपने घर आया। अब उस जंगल से अपने घर गया तो उसने देखा कि उसका एक टूटी फूटी झोपड़ी बहुत अच्छा महल बन गया है और वहाँ पर दास दासियाँ रहती थी। तब उस ब्राह्मण ने दास दासिया से कहा कि यहाँ पर एक टूटी फूटी झोपड़ी था और उस झोपड़ी में एक ब्राह्मणी रहती थी, वो कहाँ गई? तब उसी समय ब्राह्मणी ने एक बहुत सुंदर कपड़े और जेवर को पहनकर उस ब्राह्मण के पास आई और बोली कि इधर आइए स्वामी, यह तो अपना ही महल है। सूर्य भगवान ने आपको ये सब कुछ दिए हैं। तब उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से बोला कि हम इतना सारा धन को क्या करेंगे? तब उसकी ब्राह्मण के पत्नी बोली कि स्वामी, धन से
क्या नहीं होता, धन तो दान पुण्य यज्ञ आदि सब कुछ करेंगे। तब उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के कहने पर यज्ञ का आयोजन किया और सभी भक्तजनों को इस यज्ञ में बुलाया और सभी भक्तों को आदर सहित सम्मानित किया। तब उस गांव के एक राजा ने उस ब्राह्मण को बुलाया और बोला कि आपके पास इतना सारा धन कहाँ, कहीं ये धन चुराया तो नहीं है। तब उस ब्राह्मण ने बोला कि मैं रोज सूर्य भगवान का पूजा करता हूँ और वहीं ने मुझे कुछ मांगने के लिए कहा। तब मैं जो मांगा सूर्य भगवान मुझे ज़्यादा ही धन दे दिए हैं। तब राजा ने उस ब्राह्मण से बोला कि मुझे तो बेटा नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तब उस ब्राह्मण ने बोला कि राजा साहब, आपको हर रोज़ सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। तब राजा ने उस ब्राह्मण को बताई हुई बात को सुनकर हर रोज़ भगवान सूर्य की पूजा करने लगा और पूजा करते समय हर रोज़ कहता कि हे भगवान, मुझे पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र चाहिए। तब सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर उस राजा को एक बहुत अच्छे तेजस्वी पुत्र दिए। उसी दिन से राजा भी सूर्य भगवान को हर रोज़ पूरी श्रद्धा से पूजा करने लगा। सूर्य भगवान भी बहुत ही प्रसन्न हो गए। दोस्तों, ये है सूर्य भगवान की कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।